हेलो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। तो जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट ऑप्स और गायनी का स्टार्ट कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सिम्स स्पेकुलम के बारे में बात करा, सिम्स स्पेकुलम की यूजेस के बारे में बात करा। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 और हम लोग इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड अ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओप्स एंड गायनी दैट इज कॉल्ड मिडवाइफरी नर्सिंग में। तो जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सर्विक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा, उसके बाद उसके फिगर्स को समझा, उसके बाद हम लोगों ने सिम्स स्पेकुलम को समझा और आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को। इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आप इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें कि जिस कदर से इस सिम्स स्पेकुलम को जिस कदर से हम लोगों ने यूज़ करा था और मैंने उसको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो उसके साथ साथ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को भी यूज़ करते हैं। नाम से पता चल रहा होगा एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर मतलब एक हाथ से वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल को नीचे की तरफ पुश करेंगे और एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर से एंटीरियर वेजाइनल पार्ट को ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे ताकि वेजाइना और भी प्रॉपर तरीके से दिख पाए। ठीक है, मैं इसकी फिगर दिखाता हूं आपको। तो यहां पे आप देख सकते हैं एंटीरियर एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर इस कदर से दिखता है। ठीक है, समझिएगा क्या लिखा है। सिम्स स्पेकुलम जो प्रीवियस 1 लेक्चर में मैंने पढ़ा था इज यूज्ड अलोंग विथ सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर टू विजुअलाइज द सर्विक्स। तो हम सिम्स स्पेकुलम का तो यूज कर ही रहे थे ताकि हम पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करें, उसके साथ साथ हम सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को भी यूज कर रहे हैं ताकि वेजाइना को और सर्विक्स को और भी प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज किया जाए। तो इस कदर का दिखता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। जरा इस बात को समझिएगा, इसके पास सेरेसन होता है। सेरेसन का मतलब है इस तरीके से लाइनिंग होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसके पास क्या होते हैं, सेरेसन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना सेरेसन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन। ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर पॉइंटिंग एंटीरियरली, नीचे वाला है पॉइंटिंग पोस्टीरियरली। मतलब कहने का मतलब है ये जो सेरेशन दिख रहा है सर्कुलर टाइप का इस तरीके से, ये दो तरफ से उठे हुए होते हैं। जैसे मान लो ये वाला पार्ट ऐसे उठा होता है और ये वाला पार्ट पीछे की ओर गया हुआ रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये आगे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा और ये वाला देखोगे तो ये पीछे की तरफ गया हुआ रहेगा। कितने डिग्री पे? 15 डिग्री पे। सपोज करो ये मेरे हाथ में एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड जिसके पास सेरेसन है वो पॉइंटिंग आगे की तरफ निकला रहेगा, ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये कितना डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है? तो 15 डिग्री पे मुड़ा रहता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 15 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पे लिख रखा है इट हैज़ 2 लूप, एक लूप ऊपर है एक लूप नीचे है। लूप लाइक एंड्स विथ फेनेस्ट्रेशन एंड्स। फेनेस्ट्रेशन कहने का मतलब सेरेशन। द फेनेस्ट्रेशन फिट्स इनटू द रुगेसाइटिस ऑफ द वेजाइना। तो मान लो कि मैं एंटीरियर मतलब कि जो आगे के तरफ मुड़ा हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, वेजाइना के अपर, ये मैंने फिर से बना देता हूं मैं स्ट्रक्चर। यहां पे ये क्या था, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। और नीचे क्या था, पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। तो याद रखेंगे आप लोग पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में किसका यूज कर रहे थे, मैं यहां पे साइड करके लिखता हूं। पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में किसका यूज कर रहे थे, सिम्स स्पेकुलम का।
और एंटीरियर में किसका यूज क्या मैंने, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ठीक है, तो ऊपर में आपका एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर ऐसे करके ऊपर की तरफ पुश करेंगे, सिम्स स्पेकुलम को नीचे रख के नीचे की तरफ जब पुश करेंगे तो वेजाइना प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज हो पाएगा। मैं स्क्रीन से एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा, अब तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देख सकते हो, ये आगे की तरफ मुड़ा हुआ है और ये पीछे अंदर की तरफ धंसा हुआ है 15 डिग्री पे। मैंने आपको बताया लगभग 15 डिग्री पे। क्या है, बोथ द एंड्स आर अरेंज्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर और एक बाहर की तरफ निकला रहेगा। यूजेस ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, क्या यूज है, सेम एज सिम्स स्पेकुलम अलोंग विथ इट। ठीक है, रेयरली यूज्ड एज ब्लंट कुरेटाज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव। ये क्या होता है समझाता हूं थोड़ी देर में, पहले नोट समझिए। नोट क्या बोल रहा है, इन सिम्स पोजिशन इफ सिम स्पेकुलम इज यूज्ड देन एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर इज नॉट नीडेड एज एयर गसेस टू फिल द गैप। क्या होता है पहले समझते हैं, सिम्स पोजिशन क्या होता है। यहां पे ये जो पोस्चर दिख रहा है ये फीमेल का, ये सिम्स पोजीशन है। कैसा है ये, लिख दे रहा हूं मैं, ये हमारा है सिम्स पोजीशन। ओके, यहां पे जरा से एक बात समझिए कि इस फीमेल का जो राइट आर्म है, इस फीमेल की जो राइट लेग है ये एक्सटेंडेड है, मतलब बिल्कुल एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फैला हुआ है, स्ट्रेट है। राइट आर्म और लेफ्ट राइट लेग को देखो एक्सटेंडेड है, लेकिन ज़रा आप देखो लेफ्ट इधर की तरफ देखो, ये जो हमारा लेफ्ट आर्म है फीमेल का और ये जो हमारा लेफ्ट लेग है वो फ्लेक्स्ड है, मुड़ी हुई है। तो इस पोजीशन को हम लोग सिम्स पोजीशन कहते हैं। तो जब फीमेल इस पोजीशन में होती है उस वक्त एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है कि फीमेल का वेजाइना एक्सपोज पीछे से होता है, जिसमें क्या होता है कि एयर अंदर की तरफ जब जाती है, एयर गसेस इनटू इट। जब एयर वेजाइना के अंदर जाती है तो वो खुद ही वेजाइना को इलोंगेट कर देती है, फैला देती है सिम्स पोजीशन में। तो देयर इज अ नो नीड ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। दिमाग में बात ये याद रख ले कि जब कोई फीमेल सिम्स पोजीशन में होगी तो देयर इज अ नो नीड ऑफ अ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। क्यों, क्योंकि जब कोई फीमेल सिम्स पोजीशन में होगी तो उस पोजीशन में खास करके जब एयर वेजाइना के अंदर जाती है तो वो वेजाइना को खुद ही इन्फ्लेट कर देती है। बात समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात, सिम्स पोजीशन क्या होती है, जिसमें राइट आर्म राइट लेग एक्सटेंडेड होगी, फैली भी होगी, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग फ्लेक्स्ड होगी, मुड़ी भी होगी। यहाँ पे आपको पोजीशन बढ़िया से दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड सिम्स पोजीशन। यहाँ देखो लिखा हुआ ना सिम्स पोजीशन फॉर एग्जामिन वेजाइना, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम यूज करते हैं या फॉर एनीमा के लिए भी यूज करते हैं। फेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड जो है और लेफ्ट लेग जो है, लेफ्ट आर्म जो है उधर की तरफ ही फेस है, तो फेस भी लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग के तरफ है, तो फेस टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब इस पॉइंट को पढ़ो जरा, क्या लिखा है, एक मिनट, क्या लिखा है, इन सिम्स पोजिशन if Sims speculum is used then anterior vaginal wall retractor is not needed as air gusses to fill the gap। क्या बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं हमेशा। मैंने उस सारे टर्म्स को एक साथ अरेंज कर दिया है। वो कौन कौन से टर्म्स है समझिए। पहला सिम्स स्पेकुलम, मैंने आपको बता दिया सिम्स स्पेकुलम के बारे में। दूसरा सिम्स पोजिशन, अभी जस्ट मैंने सिम्स पोजीशन के बारे में डील किया। सिम्स WWF रिपेयर सर्जरी, वो क्या होता है समझाते हैं। ये जब तीनों सिम्स स्पेकुलम, सिम्स पोजीशन, सिम्स VVF रिपेयर सर्जरी, ये तीनों को जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्स ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ना तीन,
तो सिम्स्ट्राइड कैसे बनते हैं? सिम्स्ट्राइड कैसे बनते हैं? तो याद रखिएगा, सिम्स स्पेकुलम, सिम्स पोजीशन, सिम्स VVF रिपेयर सर्जरी, ये तीनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? सिम्स्ट्राइड। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, किसको बोलते हैं? जेम्स मैरियन सिम्स को। देखो सिम्स इसके नाम में लगा हुआ है ना, तो सारा टर्म्स जो सिम्स आया हुआ है ना, वो इन्होंने ही दिया था, इसलिए सब जगह नाम क्या लगा हुआ है? सिम्स लगा हुआ है। सिम्स स्पेकुलम, सिम्स पोजीशन, सिम्स VVF रिपेयर सर्जरी, ये तीनों को मिला के हम सिम्स्ट्राइड कहते हैं। जेम्स मैरियन सिम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ गायनोकोलॉजिकल सर्जरी। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे जितना भी सिम्स लगा हुआ है, ये सब सिम्स टर्म जो है ये जेम्स मैरियन सिम्स से आया है, इसे ही हम लोग फादर ऑफ गायनोकोलॉजिकल सर्जरी कहते हैं। क्या बात यहां तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पोजीशन बता दिया आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम को अच्छे से डील करा। नेक्स्ट लेक्चर्स में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड कस्कोस बाइवॉर्ड सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम के बारे में डील करूंगा। आई होप सो आप लोगों को जो मैंने ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।